नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि मुझे अपने पितरों से बात करना है। वैसे तो पितरों से बात करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, तंत्रोक्त, नक्श द्वारा, मंत्रों द्वारा, हाजिरात द्वारा, अमल द्वारा, चिराग द्वारा, जल द्वारा, कजली द्वारा, बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से होता क्या है कि सही बहुत कम मिलते हैं। करने का तरीका कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है, तो सही तरीके से हम कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि सब लोगों का पितरों से वार्ता ही हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम रहता है कि हमारे पितृ जो हैं उनको मोक्ष मिला कि नहीं। अगर वो प्रेत योनि में है, पितृ योनि में है, तो इस प्रयोग से बात हो जाएगी। नहीं है तो उनकी जगह कोई और भी आ सकता है जो आपके कुल से रिलेशन में, जैसे 17 पिंड पड़ते हैं, नाना नानी बुआ दीदी फूफू सबका पड़ता है ना, तो वो कोई भी आ सकता है। तो आप अपने पितरों से कैसे बात करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि पितरों को बेवजह ना बुलाएं, आजमाने के लिए ना बुलाएं, बेवजह उनको कष्ट ना दें, क्योंकि उनका एक अलग स्थान है, आपका अलग स्थान है। वो जब तक पृथ्वी पे थे तो आपके अधिकार क्षेत्र में थे, अब पृथ्वी छोड़ चुके तो वो देवताओं के अधिकार में है, मृतलोक के अधिकार में है, कर्मानुसार उनको दंड प्राप्त होगा। फिर भी अगर आप कोई चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं या कोई चीज़ छूट गई है तो इस प्रयोग से आप पितरों से संपर्क कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुक्रवार से रविवार तक व्रत रहना है। फल फ्रूट खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे किसी भी। और जब रविवार आएगा तो उस दिन आपको स्नान करना है, उसमें दूध मिला के स्नान करना है। नाली में वो ना जाए जल, कहीं प्लेन जगह या टब में बैठ के वो प्लांट में डाल देना बाद में। उसके बाद इस वीडियो के अंदर एक मंत्र दिया जा रहा है। सुबह आसन लगा के दक्षिण मुख होके एक मोमबत्ती को ऐसे रखना, जलाना नहीं, उसके ऊपर फूल रखना और पितरों के लिए भोग रखना। इसी मंत्र की आपको 108 माला जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से। उसके पश्चात शाम होने का इंतज़ार करिए, फिर स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको दक्षिण मुख होना है इस बार, और पितरों के नाम से पहले आपको कंडी जलाना है। कंडी जलाकर उसके ऊपर जो पकवान बनाए हों आपस में मिक्स करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः इसको देना है। देने के पश्चात प्रणाम करना है। फिर आपको एक माला जाप करके मोमबत्ती को जलाना है। जब मोमबत्ती जलेगी, ध्यान रखिए, तो आपको क्या करना, फूल के टुकड़े लेकर चारों तरफ फेंक देना। कमरे में करना, कोई शोर ना हो, किसी प्रकार की किसी का आवागमन ना हो, बिल्कुल शांत होना चाहिए। और रात को अगर ये 10 बजे के बाद करें तो बहुत अच्छा है। 10 बजे के बाद जब आप ये करेंगे, जैसे आप आवाहन करेंगे तो आपके जो पितृ होंगे, जिनका नाम आप संकल्प लेके, संकल्प मतलब मन में विचार करके करेंगे, वो सबसे पहले आएंगे और आपको छाया रूप में दूर खड़े दिखाई देंगे। सबसे पहले उनको प्रणाम करें और उनको बुलाने आने के लिए जो कष्ट हुआ उसके लिए माफ़ी मांगे। और आपके जो प्रश्न हो, ज़्यादा प्रश्न नहीं करना, 5 से 7 प्रश्न करके उनको जल्द से जल्द भोग मिठाई इत्यादि देकर प्रसन्नचित होकर उनको अपने धाम जाने के लिए बोलें। उसके पश्चात अगले दिन उनके नाम से किसी 3 ब्राह्मण को भोजन करा दें, दक्षिणा वस्त्र दे दें, और ये बात गुप्त रखें, किसी से न बताएं, क्योंकि ये प्रेताष्टक का एक विधान है और इसको सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी जो मांस मदिरा खाने वाला है, कुलच्छनी है, पापी है, दोषी है, ऐसे व्यक्ति ना करें। इसीलिए इसके लिए तैयार होने के लिए 3-4 दिन पहले से आपको व्रत रखना पड़ता है। अपने नाड़ियों को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने तमाम विकारों को नष्ट करने के लिए ये 4 दिन एडवांस आपको व्रत रखना पड़ता है। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।